गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को एमबी जीनियस चैनल की ओर से प्यार भरा नमस्कार। आज पुनः ही आपका दोस्त, आपका प्यारा भाई मुकेश कुमार आप लोगों के बीच में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक और एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो लाइफ से रिलेटेड है वह लेकर के आप लोगों के बीच में प्रेजेंट हुआ है। टॉपिक का नाम है मेंस्ट्रुएशन, जो महिलाओं से रिलेटेड है कि महिलाओं में जो मेंस्ट्रुएशन होती है उसी पर बेस्ड है। तो आज के क्लास में हम लोग मुख्य रूप से मेंस्ट्रुएशन पर बात करेंगे, लेकिन उसके अलावा भी हम लोग दो टॉपिक पर बात करेंगे। वो होगा, पहला होगा कि मेंस्ट्रुएशन, लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन कैसे होती है और यदि मेंस्ट्रुएशन का पीरियड काल बढ़ जाता है तब क्या होता है, उसके हेल्थ के लिए बेनिफिट है या नहीं है, क्या करना चाहिए यदि उसका मेंस्ट्रुएशन पीरियड बढ़ जाता है या घट जाता है तो, और किस रीजन से होता है, किस वजह से होता है, उस पर बात करेंगे। और बात करेंगे कि जो मेंस्ट्रुएशन होता है उसमें लिक्विड का फ्लो होता है, तो लिक्विड यानी ब्लड का फ्लो होता है। तो जो पहले जो फ्लो होता है सो व्हाइट लिक्विड का फ्लो होता है, उसके बाद रेड लिक्विड का फ्लो होता है। पहले व्हाइट लिक्विड का फ्लो होता है, उसके बाद रेड लिक्विड का फ्लो होता है। तो कब व्हाइट लिक्विड का फ्लो होता है और कब रेड लिक्विड का फ्लो होता है उस पर हम चर्चा करेंगे। कि व्हाइट लिक्विड का फ्लो होता है तो वह हमारे लाइफ के लिए, किसी महिला के लिए जरूरी है या नहीं है, उसके लिए बेनिफिट है या नहीं है, क्या वह उसके लिए हानिकारक है, क्या यह उसके लिए लाभदायक है, तो उस पर भी बात करेंगे। और जो मेरा दूसरा रहेगा, दूसरा टॉपिक, वह दूसरा टॉपिक रहेगा वर्जिनिटी पर, हाइमन जिसको कहते हैं हम लोग, वर्जिनिटी पर, कि लड़कियां वर्जन कब होती है, कब उसे कैसे हम पता करेंगे कि लड़कियां वर्जन होती है। क्या शादी के बाद जो लड़कियों का ब्लीडिंग होता है उससे पता चलता है कि लड़कियां वर्जन है कि नहीं है, तो उस पर बात करेंगे कि कैसे हम समझेंगे कि लड़कियां वर्जन है कि नहीं है। कोई लड़का किसी लड़कियों को पता कर पाता है कि वह वर्जन है कि नहीं है, तो कैसे पता चलेगा, तो उस पर बात करेंगे। और तीसरा बात करेंगे कि आप लोग जानते होंगे कि हमारी महिलाओं का जो पीरियड काल नहीं, जो गर्भकाल होता है वह गर्भकाल 9 मंथ का होता है, 9 महीने का होता है। क्या वाकई में 9 महीने का होता है? हाँ, 9 महीने का होता है, लेकिन कभी काल 9 महीने से अधिक भी होता है। आज हम सीखेंगे कि 9 महीने से अधिक कैसे होता है, और जब 9 महीने से अधिक होता है तो क्यों अधिक होता है, किस रीजन से अधिक होता है 9 महीने से ज्यादा। और यदि 9 महीने से ज्यादा होता है तो उसमें हम समझेंगे कि वह लड़का होता है, जो गर्भ में पल रहा होता है वह बच्चा, वह लड़का होता है या लड़की होती है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहें, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो आप लोग बहुत कुछ नहीं जानते होंगे, बहुत ऐसा चीज जानते होंगे और बहुत ऐसा चीज नहीं जानते होंगे जो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सीखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग अंत तक बने रहें। तो चलिए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो फिगर दिखाया गया है, ये फिगर देखिए, फिगर किसका है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिगर है, यानी महिलाओं का इंटरनल ऑर्गेन है, या एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल ऑर्गेन है। एक्सटर्नल ऑर्गेन को भी हम कभी समझा देंगे, कभी अलग वीडियो में उसको बताएंगे। ये जो है हमारा इंटरनल ऑर्गेन है। और ये जो ऑर्गेन दिखाया गया है यह किसी भी बेबी को जन्म देने के लिए, किसी बच्चे को जन्म देने के लिए, मेंस्ट्रुएशन में पार्टिसिपेट करने के लिए ये उसमें भागीदारी होता है, पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है। तो इस ऑर्गेन के बारे में हम लोग समझेंगे। तो पहली बात रही मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन जो मासिक चक्र होता है सो कब होता है मेंस्ट्रुएशन, तो आप लोग कई लोग जानते होंगे कि मेंस्ट्रुएशन कब होता है, कब स्टार्ट होती है। क्या 5 साल की बच्ची में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो सकता है? नहीं होता है। तो कब होता है? तो हमारी इंडिया में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है वह 12 से 14 साल में स्टार्ट होती है।
12 से 14 साल में। जब लड़कियां 12 से 14 साल की हो जाती है तो उसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो कैसे होता है? 12 से 14 साल तक जाते जाते लड़कियों की ओवरी में, ये क्या है तो लड़कियों का ओवरी है, इसको ओवरी कहा जाता है। इस ओवरी में एस्ट्रोजन हार्मोन का सेक्रेशन होने लगता है। किसका? ये एस्ट्रोजन हार्मोन का। जब एस्ट्रोजन हार्मोन इसमें बनने लगता है तो लड़कियों में डेवलप होने लगता है। क्या डेवलप होगा? तो लड़कियों का ब्रेस्ट डेवलप करने लगता है। सबसे पहले जो लड़कियों का डेवलप अंग होता है वह ब्रेस्ट डेवलप करता है। उसके बाद लड़कियों का कमर चौड़ी होने लगती है। उसके बाद क्या होता है कि जहां जहां बाल की जरूरत होती है यानी उसके बॉडी पर बाल डेवलप होने लगता है, हेयर आने लगते हैं। और चौथा जो हम लोग बात करेंगे आज का जो लेक्चर होगा मेंस्ट्रुएशन साइकिल, वह मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है जब एस्ट्रोजन हार्मोन का सेक्रेशन होता है ओवरी में। तब तो वही 12 से 14 साल में लड़कियों का मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कभी काल क्या होता है कि 12 से आजकल जो है सो 12 से 14 साल से पहले ही या पुबर्टी कंडीशन आ जाती है। वो कैसे आ जाती है? कैसे उसका मेंस्ट्रुएशन पुबर्टी कंडीशन आ जाती है? तो इसलिए आ जाती है कि आजकल इंटरनेट का ज़माना है, मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है। तो आजकल के बच्चे मोबाइल में अपना टाइम बहुत एक्सपेंड करते हैं। पहले क्या होता था कि लोग यदि बच्चे होते थे तो अपना टाइम जो स्पेंड करते थे तो अपनी टोली में अपने फ्रेंड के बीच में खेला करते थे, खिलौनों से खेला करते थे। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो मोबाइल से खेला करते हैं। किससे? मोबाइल से। एक बड़ा मोबाइल ले लिया, उसमें सर्च मार रहा है, अच्छा साइट, अच्छा सॉन्ग सर्च मारता है और उसमें देखता है, क्या देखता है कि वाह क्या दृश्य है, क्या दृश्य है, किस तरह प्यार होता है, किस तरह प्यार हो रही है। सॉन्ग देखता है, डांस देखता है और उससे क्या होता है, उस सब में धीरे धीरे डेवलप होने लगता है, प्यार का अर्थ समझने लगती है वो सब। और जब अर्थ समझने लगती है दोनों कि लड़का और लड़के के बीच में अर्थ जब डेवलप होने लगता है तो उसमें पहले ही क्या हो जाता है, पुबर्टी कंडीशन, और पहले ही डेवलप हो जाता है 12 से 14 साल से पहले ही। तो ये किसका कारण है? इसका वजह कौन है? तो मोबाइल है। बहुत अच्छा साइट ढूंढने लगता है, बहुत जल्दी ही, कम ही उम्र में कई सारा साइट ढूंढ लेता है। जो बड़े से बड़े आदमी नहीं ढूंढ पाता है वैसा साइट ढूंढ लेता है। तो ये वजह रही कि 12 से 14 साल से पहले भी पुबर्टी कंडीशन यानी पुबर्टी आ जाती है। अब बात रही कि ये ओवरी है, यहीं पर क्या होता है, एग डेवलप होता है, एग, अंडा। इसको ओवरी कहते हैं, हिंदी में इसको अंडाणु कहते हैं। तो यहाँ पर अंडा डेवलप होने लगता है। यहाँ तो निर्माण हो चुका है, धीरे धीरे यह क्या होता है, डेवलप होने लगता है। अब प्रत्येक मंथ क्या होता है, एक अंडा डेवलप हो जाता है। एक अंडा, एक एग, 1 एग जो है यहाँ से डेवलप हो जाता है। और जब यहाँ से डेवलप हो जाएगा तो यह एग क्या है कि इस फैलोपियन ट्यूब के मार्ग से यहाँ फैलोपियन ट्यूब में आकर के बैठ जाएगा, यानी डेवलप हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर भेज देता है, जब डेवलप हो जाता है तो अब यह क्या करता है, यहाँ एग जो अंडा है यह इंतजार कर रहा होता है, किसका? तो स्पर्म का, अपने प्रेमी स्पर्म का इंतजार कर रहा होता है। किसी पार्क में बैठकर यह इंतजार कर रही होती है कि आएगा, कब मेरा स्पर्म आएगा। टुकुर टुकुर ताक रही है, देखो कितना ताक रही, टुकुर टुकुर ताक रही है, स्पर्म आ जाएगा, स्पर्म आ जाएगा। इसके पास तो कोई मोबाइल नहीं है, कोई फोन है कि यह फोन करके बोलेगा, हे कहाँ है जी, हेलो जी, जल्दी आइए जी। फोन करके यह बोल नहीं ना सकती है कॉल करके। तो ये क्या करती है, टुकुर टुकुर ताकती है, वेट करती है, कब स्पर्म आएगा, कब स्पर्म आएगा। जब नहीं आता है बेचारी, जब नहीं आता है तब 2 दिन तक यानी 48 आवर तक, 48 घंटे तक यह जो है सो भूखे प्यासे रह लेती है, 48 घंटे तक। और 48 घंटे जब हो जाता है
तब यह क्या होता है, मर जाती है, भूख से मर जाती है। भूख लगेगी तो मरेगी ना, प्यास लगेगी तो मरेगी ना, तो ये मर जाती है। और जब मर जाती है तो इस रास्ते से होते हुए या कहाँ से, तो लड़कियों के वेजाइना से, यूट्रस से होते हुए, सर्विक्स से होते हुए लड़कियों के वेजाइना से बाहर निकल आता है। कहाँ, तो बाहर निकल आता है। अरे जब बाहर निकलती है ये कौन, यही ओवा यानी यही ओवम, अंडा जब बाहर निकलती है तो पहले क्या है, ये पहले जो ये है सो था, अंडा था। और अंडा का कलर कैसा होता है, वाइट होता है ना, वाइट। तो ये भी वाइट कलर की होती है, अभी गोरी होती है, वाइट कलर की, एकदम अंडे की तरह। और जब इसको नहीं मिलता है इसका प्रेमी, मर जाती तो इसके रास्ते फ्लो हो जाती है। और जब फ्लो हो जाती है तो पहले जो लिक्विड का फ्लो होता है, तो महिलाओं में यही एग की वजह से पहला जो लिक्विड फ्लो होता है वो वाइट कलर का होता है। कैसा होता है, तो वाइट कलर का। अब देखो ये यूट्रस है, ये क्या है, तो ये यूट्रस है। क्या है, यूट्रस है, जिसको हिंदी में गर्भाशय कहते हैं। महिलाओं का जो गर्भाशय होता है ऊपर नहीं नीचे होता है, इसलिए महिलाओं का, लड़कियों का जो कमर होती है नीचे चौड़ी होती है, ऊपर में पतला होता है। ऊपर पेट होता है और नीचे जो होता है सो कमर होती है, यानी यही यूट्रस, गर्भाशय, जहाँ पर बेबी को पाला जाता है, तो यही यूट्रस है। अब ये इस यूट्रस के चारों ओर क्या है, इसके चारों ओर 3 लेयर पाए जाते हैं। 3 लेयर, वो कौन कौन सा लेयर, तो पहला लेयर जो चारों तरफ से पाए जाते हैं इसके यूट्रस के चारों ओर से, वह पहला लेयर हो गया पेरीमेट्रियम। और जो बीच में जो लेयर पाया जाता है, ये बीच वाला लेयर जो ब्लैक दिख रहा है, ये हो गया मायोमेट्रियम। और जो अंदर वाला लेयर हो गया, जो रेड कलर से दिख रहा है, ये हो गया एंडोमेट्रियम। अब समझते हैं क्या करता है। जब यह योभम और अस्पर्म इधर से जाता है और इधर से ओवम आती है, लेकिन ये जो क्या होता है, प्रत्येक मंथ यूट्रस जो है अपने चारों ओर एक दरबारी लगा देता है। एक दरबार यानी गोली पिस्टल लेकर के एक दरबारी इस यूट्रस के चारों ओर क्या हो जाता है, प्रत्येक मंथ वहां पर दरबारी के रूप में खड़े हो जाता है कि यहाँ जो है सो कोई भी आगे मत देखना, क्योंकि यदि इधर से ओवम आएगी और इधर से अस्पर्म जाएगा और अस्पर्म ओवम मिलन समारोह यहाँ होगा और यहाँ बेबी पल रहा होगा। कहाँ, इस यूट्रस में बेबी पल रहा होगा, तो कोई मत देखना, क्योंकि यहाँ पार्टी सेरेमनी होगा। इन दोनों के बीच में पार्टी सेरेमनी होता है, इस लड़की और इस लड़का के बीच में यहाँ पार्टी सेरेमनी। इसलिए इसके चारों ओर गार्डवाल लगा दिया जाता है, दरबारी, कि इधर खतरा है मत जाओ, इधर खतरा है आगे मत जाओ, पार्टी सेरेमनी मनाया जा रहा है। तो इसके चारों ओर प्रत्येक महीना क्या होता है कि दरबारी लगा दिया जाता है। और ये जो दरबारी लगाया जाता है ये रेड कलर का होता है, इसका नाम क्या है, तो इंडोमेट्रियम। लेकिन जब इसको ये ओवम आती है इधर से, और इधर से लड़कवे नहीं पहुंचा, अस्पर्म ही नहीं पहुंचा, तो क्या मिलन समारोह यहाँ होगा, नहीं होगा। यहाँ पार्टी जो होना चाहिए वो पार्टी नहीं होगा, यानी बेबी का डेवलप होगा ही नहीं। तो इसको प्रोटेक्ट काहे करेगा, इसकी जरूरत पड़ी नहीं पड़ी। तब क्या करता है, बोलता है ऊपर वाला, तुम तो हमको जाने के लिए नहीं दे रहा था उस टाइम, जब हम जाना चाह रहे थे, ऊपर देखना चाह रहे थे तो देखने नहीं दे रहा था, तो अब तुम क्या करेगा, अब तुम भागो यहाँ से। और ये सबको क्या करता है, मार के इसको टुकड़ा कर देता है। किसको, तो ये रेड कलर का जो दिख रहा है एंडोमेट्रियम, इसको काट के टुकड़ा कर देता है। और जब टुकड़ा कर देता है तो यही टुकड़ा यही जो है सो टुकड़ करके बाहर ही आने लगता है। प्रत्येक मंथ, हर महीना यही टुकड़ करके बाहर आने लगता है। और यह जब बाहर आता है तो लड़कियों में, महिलाओं में, लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो दूसरा होता है वो होता है रेड कलर का लिक्विड फ्लो होने लगता है, यानी ब्लड फ्लो होने लगता है। कैसा, तो ब्लड फ्लो होने लगता है। तो पहले जो फ्लो हुआ वो व्हाइट कलर का हुआ और ओवम था वो, और अब जो फ्लो होगा वो ये रेड कलर का होगा, क्योंकि ये जो इंडोटेरियम है,
क्या है, तो इंडोमेट्रियम। ये इंडोमेट्रियम धीरे धीरे टूट करके इस सर्विक्स भेजाना के रास्ते बाहर निकलता है। तो इसीलिए क्या होता है कि दूसरा बार जो फ्लो होता है वो व्हाइट के बाद रेड फ्लो होता है। अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि व्हाइट क्यों होता है और रेड क्यों होता है। सो तो पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता चल गया होगा। अब बात रही वाइट और रेड, लेकिन कभी कभी लड़कियों में क्या होता है कि ये जो लिक्विड का फ्लो होता है सब बहुत गाढ़ा हो जाता है। इस पीरियड का यानी जो ब्लड का फ्लो होता है उसका कलर भी चेंजेज होता है। तो कलर कौन से कलर होना चाहिए लड़कियों के लिए लाभदायक होता है, कौन सा कलर लड़कियों के लिए हानिकारक होती है, ब्लड का कलर कैसा होना चाहिए, कई तरह का कलर फ्लो होता है। तो उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में, अगला वीडियो में आप लोगों को समझा देंगे, वो भी बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। तो ये बात क्लियर रह गई। अब दूसरा मैटर पर हम लोग बात करते हैं। दूसरा मैटर क्या है कि जो लड़कियों का मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, तो लड़कियों में कब लड़की और लड़का, कब एक मेल और एक फीमेल, कब एक औरत और एक पुरुष का संबंध होगा, शारीरिक संबंध कब होगा, जब वो प्रेगनेंसी कंटेंस करने की ज्यादा संभावना रखेगी। और कब उन लोगों के बीच में शारीरिक संबंध होगा कि वह प्रेगनेंसी कंटेंस करने की कम संभावना रखेगी या प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो उस पर बात करेंगे। तो उस पर चलिए बात करते हैं। ये क्या है, ओवरी है। क्या है, ओवरी है। यहाँ क्या होता है, प्रत्येक मंथ एक ओवम का यानी एक अंडा का डेवलप किया जाता है, विकास किया जाता है। कहाँ, तो इसी ओवरी में एक अंडा का विकास होता है प्रत्येक महीना। अभी इसको विकास होने में कितना देर लग जाता है, तो 1 से 7 यानी 7 डेज लग जाता है। यानी 7 दिन में जो है ये सपर के तैयार हो जाती है। पूरा लिपस्टिक पाउडर, रहमानी लिपस्टिक लगा करके तैयार हो जाती है। कितना, 7 दिन में। 7 दिन इसको तैयार होने में लगता है, 7 दिन लग जाता है तैयार होने में। और जब 7 दिन में तैयार होता है तो यदि 7 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर यदि कोई स्पर्म यहाँ से इंटर करता है या कोई लड़का यदि आता है, इधर से स्पर्म जाएगा या लड़का आएगा, तो यहाँ देखेगा कि यहाँ तो इसकी प्रेमिका है ये नहीं है, ये तो फोन करके बोल नहीं पाएगा, ये भी यहाँ वेट करेगा। कौन, जिस तरह ये वेट कर रही थी उसी तरह ये स्पर्म भी यहाँ आकर के वेट करता है। ये जो स्पर्म है, स्पर्म यहाँ आकर के वेट करता है ना। तो यहाँ पर आकर के स्पर्म वेट करता है, लेकिन देखता है कि यहाँ इसकी प्रेमिका अब हम ये भी नहीं की है सपर के, अभी इसको सपरने में लग रहा है टाइम, तैयार ही हो रही है, हमारी लिपस्टिक पाउडर घसी रही है और नहीं आता है। तो स्पर्म जो है अब हम देखें कि 48 घंटा तक जीवित रहता है, लेकिन स्पर्म जो लड़कों का जीवन काल होता है वो बहुत कम होता है। ओनली 20 मिनट ही यह स्पर्म जीवित रह पाता और यह स्पर्म मर जाता है। और जब मर जाता है यह स्पर्म तो टॉयलेट के मार्क्स के यह जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। यानी यदि मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो रही है, तो आज मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड हुआ, और मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब एंड हुआ, मान ले 1 तारीख को उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, कितना, 1 तारीख को, तो 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में यदि कोई स्पर्म यानी यदि कोई मेल और फीमेल शारीरिक संबंध को बनाता है तो उसका 99.9% संभावना होती है कि वह प्रेग्नेंट नहीं होगी। कब, यदि 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में वह किसी से शारीरिक संबंध बनाता है, किसी पुरुष से, तो वह प्रेग्नेंट नहीं होगी। 99.9% संभावना ऐसा होती है। कैसे होगी प्रेग्नेंट, क्योंकि ये तो सफर के तैयार ही नहीं हुई है, ये तो सफर ही रही है, कभी कपड़ा लत्ते में बिजी है, तो यहाँ पर पहुंचेगी तब ना, किसी पार्टी सेरेमनी में पहुंचेगी तब ना मिलन समारोह होगा। ये पहुंचबे नहीं करेगी तो कहाँ से होगा। अब 1 से 7 दिन में इसका हो गया कि डेवलप नहीं हो पाती है। अब जो लास्ट में देखिए, अब जो बच गया 7 से 14 दिन, 1 महीना में 4 सप्ताह होता है,
होता है ना। तो पहला सप्ताह में मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब स्टार्ट होती है 1 तारीख को किसी का है तो पहला सप्ताह में वह शारीरिक संबंध किसी से मनाता है तो उसका कुछ नहीं होगा, यानी प्रेग्नेंट होने की संभावना ना के बराबर होगी। लेकिन यदि दूसरा सप्ताह ये 7 से 14 दिन और 14 से 21वां दिन, यदि इन दोनों के बीच में 2 सप्ताह वह किसी से शारीरिक संबंध को बनाती है, किसी पुरुष के साथ शारीरिक संबंध को मनाती है, तब वह लड़की प्रेग्नेंट होने की संभावना ज़्यादा होती है। प्रेग्नेंट होने की संभावना 99% होती है कि वह लड़की प्रेग्नेंट हो जाएगी। कैसी होगी? अब 7 दिन इसको तैयार होने में लगा, जब ये डेवलप हो जाएगी, तैयार हो जाएगा तो इसको क्या करेगा? भेज देगा बाहर, जाओ तुम तैयार हो गए, रेडी, जाओ आप अपना परफॉर्मेंस दिखाओ। इसको भेज देगी यहाँ से, ये भीड़ भड़ाका जो है, इस भीड़ भड़ाका से इसको भेज देगी और फिर यह पार्टी समारोह में चली जाएगी। और जब पार्टी समारोह में चली जाएगी और इधर से इसका कपल्स स्पर्म पहुंचेगा तो फर्टिलाइजेशन होगा ना, क्योंकि यह पहले से तैयार रहता है। यहाँ ये ध्यान देना एक बात को, कि ये जो अभम का डेवलप होता है, यहाँ जो पहुंचती है यह अभम, तो किसी मेल और फीमेल का, किसी पुरुष और महिला का शारीरिक संबंध होने से पहले या यहाँ पर डेवलप होकर के पहुंची हुई रहती है। ये मत सोचना कि शारीरिक संबंध जब हो रहा होता है उस दौरान यह यहाँ से निकलती है, नहीं, उससे पहले यह निकल करके यहाँ पर वेट कर रही होती है कि इसका, तो इस स्पर्म का टुकुर टुकुर ताक रही होती है, कब आएगा, टुकुर टुकुर ताक रही होती है। और इस कंडीशन में यदि स्पर्म मिल जाता है तो दोनों मिल करके जायगोट बना लेता है और प्रेग्नेंट हो जाती है। जब जायगोट बना लेता है तो यहाँ पर ये जायगोट स्थापित हो जाता है और यहाँ एम्ब्रियो का डेवलप होने लगता है, बेबी का निर्माण होने लगता है, वह लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन यह जो अभम जो बाहर निकलता है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह जो अभम यहाँ से बाहर निकलता है, यह महीना में एक ही बार निकलता है, एक ही बार निकलती है यह, यानी एक ही अभम का, एक ही अंडा का डेवलप होता है। और जब एक ही अंडा का डेवलप होता है तो एक ही बार नहीं निकलेगा, और जब एक बार ही निकल चुकी होती है तो दूसरा तो है नहीं है। तो बात रही है कब निकलेगी, तो यह जो है एक ही बार निकलती है और उस दौरान यदि स्पर्म इसको मिलता है तभी वह लड़की प्रेग्नेंट होती है। यदि यह पहले निकल गई और उस दौरान यदि दोनों के बीच में संबंध नहीं हुआ तब वह लड़की प्रेग्नेंट नहीं होगी। बाद में चाहे कितनों ट्राई कर लो, बाद में छक्का चौका कितनों मार लो, लेकिन कुछ नहीं होगा, एक ही बार होगा। और ये जो डेवलप पूरी तरह से तैयार हो जाती है, लिपस्टिक पाउडर हेमानी घस के, एकदम काजल वगैरह, साड़ी उड़ी पहन वहन के, जितना भी कपड़ा वगैरह है पहन वहन के पूरी तरह से जो तैयार हो जाती है, वह 13वां, 14वां और 15वां दिन, ये 3 दिन ज़्यादा संभावना होता है किसी इस अभम को बाहर निकलने का। किसको? इस अभम को बाहर निकलने का 13वां, 14वां और 15वां दिन ज़्यादा संभावना होता है। और इस दौरान यह अभम यहाँ से निकल करके यहाँ पहुँच जाती है और यह वेट कर रही होती है। और इस पीरियड में, इस टाइम में 13वां, 14वां और 15वां दिन यदि यह महिला किसी पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाती है तब वह महिला का 99.9% संभावना होती है कि वह प्रेग्नेंट हो जाएगी। क्या होगी? वह प्रेग्नेंट हो जाएगी। तो हम लोग समझें कि यदि प्रेगनेंसी चाहिए तो 13वां, 14वां, 15वां दिन हम लोग ट्राई करना ही चाहिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट दिन है प्रेगनेंसी के लिए। तो ये समझ में आएगा कि कौन सा दिन जो है सो महिलाओं के लिए प्रेगनेंसी कंटेंस करने का टाइम है। अब बात रही कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है, क्या होती है? स्टार्ट होती है तो 21वां दिन तक तो यह डेवलप हो गया था, 21वां दिन तक तो यहाँ था ना, 2 सप्ताह में यहाँ डेवलप हो गया था। अब 2 सप्ताह के बाद क्या होता है?
कि यह खराब हो जाती है, इसका मेकअप खराब हो जाता है। जो भी लिपस्टिक हमारी पाउडर लगाई होती है इसका मेकअप खराब हो जाता है। अरे जब मेकअप खराब हो जाएगा तो क्या इस स्पर्म का अट्रैक्शन इसकी ओर बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। जब अट्रैक्शन नहीं बढ़ेगा, मेकअप ही उतर जाएगा, तब दोनों में मिलन समारोह, सेरेमनी पार्टी कैसे होगा? और जब दोनों में मिलन समारोह होगा ही नहीं तब प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। यानी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने से 7 दिन पहले महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। यदि वह किसी पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाती है तब उसका 90% संभावना होता है कि वह नहीं हो सकती है। यानी पहले का 7 दिन, पीछे का 7 दिन छोड़ करके जो बीच का 14 दिन बच गया, उस पहले का 7 दिन और पीछे का 7 दिन, इन 7 14 दिन 99.9% संभावना होती है कि वह प्रेग्नेंट नहीं होती है। और बीच का जो 14 दिन बच गया, 2 वीक, वो 2 वीक में संभावना होती है कि वह प्रेग्नेंट हो जाती है। तो ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ें, नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अब दूसरा पॉइंट क्या है? वर्जिनिटी यानी हाइमेन। तो महिलाओं के यूट्रस और वैजाइना के बीच द्वार पर एक पतली झिल्ली पाई जाती है। इसको हम लोग हाइमेन नाम देते हैं। इसको हाइमेन कहा जाता है। हाइमेन, ये पतली झिल्ली होती है। अब क्या होता है, लड़कों में कंफ्यूजन और लड़कियों में कंफ्यूजन क्या होता है? पहले क्या होता था, पुराने जमाने में शादी विवाह जो है सो 12-13 साल में हो जाता था। 12-13 साल जाते जाते पहले शादी विवाह हो जाता था। और उस टाइम क्या होता था कि यदि दोनों के बीच में शारीरिक संबंध आता था, यानी लड़का और लड़की एक दूसरे के संबंध में आता था, तो उस टाइम क्या होता था कि ये जो हाइमेन है नहीं टूटा हुआ रहता था। ये जो हाइमेन, जिसको वर्जिनिटी हम लोग समझते हैं, ये नहीं टूटा हुआ रहता था। कैसे? तो पहले लड़कियां, ये तो हाइमेन 12 से 14 साल में ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाता है। कौन? ये हाइमेन। और पहले लड़कियां छोटी उम्र में अच्छा से काम नहीं करती है, पूरा काम वगैरह नहीं करती है। जब वो पूरा काम वगैरह नहीं करती है तो इसका डेवलप अच्छा से नहीं होता और ये टूटा हुआ नहीं रहता है। तो उस दौरान यदि कोपुलेशन एक्शन होता है दोनों में, तब क्या होता है, ये वर्जिनिटी टूटती है कोपुलेशन के दौरान। यानी पहले से टूटा हुआ नहीं रहता है, क्योंकि पहले से वह ज़्यादा वर्कआउट कर ही नहीं पाते, करती ही नहीं है। वह लड़कियां छोटी उम्र में कितना काम करेगी, बड़ा बड़ा काम करेगी? नहीं करेगी। तो वह नहीं करती है जिस दौरान उसका वर्जिनिटी नहीं टूटा हुआ रहता है, हाइमेन नहीं टूटा हुआ रहता है। लेकिन जब वह 12 से 14 साल की अवस्था में वह एक दूसरे से संबंध बनाती है तो उस दौरान उसका वर्जिनिटी टूट जाती है। और उस दौरान कोपुलेशन के दौरान, एक दूसरे के संबंध के दौरान ब्लीडिंग फ्लो होता है। क्या फ्लो होता है? तो ब्लीडिंग यानी ब्लड बहता है। तो उसको कहते हैं, तब पता चलता है कि यह जो है सो वर्जन है। यह क्या है? वर्जन है। वर्जिनिटी नहीं टूटती है। लेकिन ये बहुत गलत भावना है। यह जो थिंकिंग है वो बहुत गलत थिंकिंग है। कैसे गलत थिंकिंग है? क्योंकि आज के ज़माने में लड़कियों की जो शादी होती है 20 से 22 साल में होती है। यानी 22 मिनिमम एवरेज यदि देखा जाए तो लड़कियों की जो शादी होती है 20 से 22 साल, 22 में होती है, 20 से 22 साल में। और ये यहाँ तक पहुँचते पहुँचते लड़कियाँ बहुत बड़े बड़े काम करती है। साइकिल चलाने लगती है, चलाती है ना, बड़े बड़े बोझा उठाने लगती है। तो इस दौरान यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जब लड़कियाँ साइकिल चलाती है तो कभी कभी क्या होता है, ये तो बहुत पतली लेयर होती है और साइकिल चलाने के दौरान ही यह टूट जाती है, यानी ब्लड का फ्लो हो जाता है। तो इस मैटर से भी टूट सकता है। कभी कभी क्या होता है कि अधिक काम कर देने से, बड़ा बड़ा काम कर देने से ये टूट जाती है। और जब टूट जाएगी, हाइमेन टूट जाता है, तब क्या होता है? क्या होता है? हाइमेन टूट गया, यानी फिर बाद में हाइमेन तो बचा नहीं। तो इस कंडीशन में भी ये टूट सकता है। और क्या होगा, कभी कभी जैसे कि कोई बिल्डिंग में जा रहा है, चढ़ रहा है ऊपर,
चढ़ रही है यानी एक बिल्डिंग से एक फ्लोर से 5 फ्लोर तक 4-5 बार चढ़ेगी, 4-5 बार उतरेगी, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, कभी कभी ये टूट जाती है। और जब टूट जाती है तो ब्लीडिंग का फ्लो हो जाता है। तो हम कैसे कहें कि टूटने का मार्ग ये की है कि सिर्फ एक दूसरे के संबंध में आने पर ही वह टूटता है? सो ये कह सकते हैं हम लोग? नहीं कह सकते हैं। तो अब क्या होता है आजकल के ज़माने में, आजकल जो लड़कों का इमेजिन होता है वह जब शादी के बाद उन लोगों में देखा जाता है कि शादी के बाद जब ब्लड का फ्लो नहीं होता है, ब्लीडिंग का फ्लो नहीं होता है, तो लड़कों में एक नेगेटिव उत्पन्न हो जाता है कि पहले से कोई मैटर है, कोई बात है जिसकी वजह से यह हाइमन नहीं टूटा, ब्लड नहीं आया। तब वह लड़का एक निर्दोष लड़की पर, एक इनोसेंट गर्ल पर शक की निगाह से देखने लगते हैं। एक अच्छी लड़की, एक संस्कारी लड़की पर शक की निगाह से देखने लगते हैं। दूसरी लड़की को क्लेम करने लगते हैं कि ऐसा बात है, वैसा बात है, इसके साथ ये था, पहले से कोई चक्कर वगैरह था। दूसरे पर थिंक करने लगते हैं न जाने क्या क्या। लेकिन ये गलत है, ये गलत है। किसी लड़कियों को निर्दोष इस रीजन से किसी लड़कियों को आप नहीं बता सकते कि वह वर्जन है कि नन वर्जन है, वर्जिनिटी टूटी है कि नहीं टूटी है, इससे पता नहीं लगाया जा सकता। इसलिए यदि आप लोग इस कंफ्यूजन में होंगे तो इस कंफ्यूजन को दूर कर दीजिए आज के बाद। यह पॉसिबल है कि 20-22 साल तक हो सकता है कि नहीं भी टूटा हो या पहले भी टूट गया हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों के बीच में संपर्क होने से ही टूटता है, बिना संपर्क का भी ये टूट जाता है। बहुत पतली लेयर होती है यह। तो ये भी हाइमन आप लोगों को अच्छी से समझ गए होंगे आप लोग। अब हम लोग दूसरी बात करते हैं। तीसरा जो टॉपिक हम बताए थे कि जो गर्भकाल होता है, गर्भवती जो गर्भकाल होता है, किसी महिला के पेट में जब बच्चे पल रहे होते हैं तो उसका पीरियड का, उसका जो काल होता है वो 9 मंथ होता है, 9 महीने होता है ना। 9 महीने हर किसी को पता है कि 9 महीने होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वह 9 महीने से भी ज़्यादा हो जाता है। क्या होता है? 9 महीने से भी ज़्यादा होता है। तो 9 महीने जब वो किसी महिला के गर्भ में कोई बच्चा पल रहा होता है और 9 महीने में यदि जन्म ले लेता है तो वह बच्चा कैसा होता है? तो वह बच्चा बॉय होता है, यानी लड़का होता है। यानी लड़कों को डेवलप होने के लिए किसी महिला के यूट्रस में, गर्भाशय में लड़कों को डेवलप होने के लिए 9 महीने की जरूरत पड़ती है। लेकिन यदि इस यूट्रस में, गर्भाशय में लड़की हो, क्या हो? लड़की हो यानी गर्ल हो, तो इसको डेवलप होने के लिए 9 महीने 10 दिन लगता है। 9 महीने 10 दिन याद रखना, 9 महीने 10 दिन। तो 10 दिन एक्स्ट्रा क्यों लगा 10 दिन एक्स्ट्रा? तो 10 दिन एक्स्ट्रा इसलिए लगता है क्योंकि लड़कियों में कई सारा ऑर्गन जो है सो लड़कों से ज़्यादा ऑर्गन डेवलप होता है। जैसे यूट्रस, लड़कों में यूट्रस पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। महिलाओं में यूट्रस पाया जाता है, गर्भाशय। तो इसका डेवलप करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्गन होता है लड़कियों में, उसको डेवलप करने के लिए इसे 10 दिन और टाइम लग जाता है। कितना? तो 10 दिन और टाइम लग जाता है। इसीलिए जो लड़कियों का गर्भकाल होता है वो 9 महीना 10 दिन होता है, और लड़कों का जो गर्भ, यानी लड़कों का जो लड़का पल रहा होता है वह 9 महीने का होता है। तो ये भी टॉपिक आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा, क्लियर रूप से समझ में आ गया होगा। तो ये जो रहा सो आज का सेशन रहा। इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ाएंगे उसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि कभी कभी क्या होता है कि नॉर्मल से डिलीवरी नहीं होता है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होता है महिलाओं में। तो क्या वजह है, क्या रीज़न होती है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं होता है, ऑपरेशन की ज़रूरत है, क्यों पड़ती है? तो उस पर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का एपिसोड को, आज का जो लेक्चर है उसको यहीं पर एंड करते हैं। और यदि हम लोगों की मेहनत आप लोगों को अच्छी लगती होगी
तो आप अपना कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर रिस्पॉन्स दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा जो भी तरह का फॉल्ट है या जिस भी तरह की किसी भी तरह का यदि क्वेश्चंस हो तो आप ज़रूर पूछें। तो यहीं पर आज का सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।